ये जो भी राम कथा कहने वाले हैं, कृष्ण कथा कहने वाले हैं, अगर इनके जीवन को आप देखेंगे और बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जीवन में बस भोग विलास, सुख, संपत्ति, साधन और इनको तमाम तरीके से ऐश्वर्य चाहिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। राम के संपूर्ण जीवन को अगर आप पढ़ेंगे, उनके जीवन पर अगर प्रकाश डालेंगे, तो राम जी के जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। उनके जीवन में है क्या? साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम, त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ है। अगर कृष्ण के जीवन में आप प्रकाश डालेंगे तो आप पूरे अगर भगवत गीता को पढ़ेंगे, पूरे रामायण को पढ़ेंगे, तो राम और कृष्ण के जीवन में तमाम अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, तमाम आंधी तूफान, झंझावात, कष्ट, दुख, तकलीफों, चुनौतियों को इन लोगों ने झेला और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर धर्म की स्थापना की, सनातन की स्थापना की। सत्य सनातन धर्म की जय। हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। लेकिन आप ये जो भी राम कथा कहने वाले हैं, कृष्ण कथा कहने वाले हैं, अगर इनके जीवन को आप देखेंगे और बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जीवन में बस भोग विलास, सुख, संपत्ति, साधन और इनको तमाम तरीके से ऐश्वर्य चाहिए, आराम चाहिए। इनको बढ़िया से बढ़िया हर चीज ब्रांडेड चाहिए, जूते, चप्पल, इनके कपड़े, मतलब हजारों में, कई हजारों में जूते, तो समझिए कि 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार तक के जूते चप्पल ये लोग पहनते हैं। मोबाइल देख लेंगे, इनका इनका श्रृंगार का सामान देख लेंगे, और इनके खाने पीने का तो बात ही क्या, पूरे विश्व की संपत्ति यही खा लेते हैं। जितना भगत भगवान को चढ़ाता है सब यही डकार मारते हैं। आप देखेंगे राम जी तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। राम जी की कथा यहीं से शुरू होती है। कृष्ण की कथा कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, नाद योग। कृष्ण महायोगी, राम महातपस्वी, महामर्यादित, अनंत, प्रचंड पुरुषार्थ। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, अगर आप हनुमान जी के जीवन पे प्रकाश डालेंगे तो देखेंगे कितने चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा है। शिव को विषपान करना पड़ गया, अब आप देखिए हलाहल विष का पान करना पड़ गया। जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, इन लोगों ने देखिए शहादत, वीर गति को कैसे प्राप्त हुए हैं। आप चाहे वो सिख गुरुओं का बलिदान देख लीजिए, चाहे हिंदू, चाहे जैन, जो भी हमारे वीर क्रांतिकारी हुए हैं, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम गए हैं। लेकिन ये बड़े बड़े जो बाबा हैं, जगत गुरु, धर्माचार्य, बाबा, संत, महंत, पंडित, और इनको क्या क्या कहा जा रहा है, इस देश में इन लोगों ने अलग ही अपनी राग अलाप रखी है। इनको सारी दुनिया का सुख संपदा इन्हीं को चाहिए, महंगे से महंगा हर चीज ब्रांडेड चाहिए। बस अपना ब्रांड नहीं बनाएंगे, सारा चीज अपने जीवन में प्रयुक्त होने वाली हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज ये ब्रांडेड प्रयोग करेंगे, लेकिन अपना ब्रांड नहीं बढ़ाते हैं, अपने ब्रांड के बारे में नहीं सोचते हैं। इसलिए जो भी हमारे धर्म की दुर्गति हुई है, सनातन की दुर्गति हुई है, जो भी हिंदुत्व का ये पतन हो रहा है, उसका मुख्य कारण आज पतन होता हमारा मठ मंदिर आश्रमों की छवि धूमिल होती हुई, हमारी ये सभ्यता संस्कृतियां और ये बाबाओं की सुख संपत्ति, ऐशो आराम, भोग वासना, इनका, और जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, जिनको त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ करना था, जिनको राम के पद चिन्हों पर चलना था, कृष्ण के पद चिन्हों पर चलना था, शिव के पद चिन्हों पर चलना था, जिनको हनुमान के पद चिन्हों पर चलना था, उन सब ने इस पद चिन्हों को छोड़कर रावण और कंस के पद चिन्हों को अपनाया। ये लोग बस दिखावा की भक्ति, दिखावे की पूजा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस साधु संत महंत, जिस जगत गुरु धर्माचार्य, ये धर्मावलंबी के जीवन में ये सारे दोष दुर्गुण हैं, भोग वासना में लिप्त हैं, ब्रांडेड चीजों का उपयोग कर रहे हैं और अपने आप को तपस्या में लीन नहीं किए हैं, अपने आप को तपाते नहीं है, खपाते नहीं है समाज के लिए, और उनको मोटा माल चाहिए भगवत कथा का। जिस भगवान ने गीता का उपदेश आप सोचिए रणभूमि में दिया, कुरुक्षेत्र में दिया, उस गीता को कहने के लिए, उस भगवत कथा को कहने के लिए मोटा माल चाहिए। जिस राम ने राजपाट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर मन को सिधार गए, यहां तक कि समझिए कि एक ही धोती और एक ही लंगोटी, एक ही वस्त्र में मन को सिधार रहे हैं। आप सबने रामायण देखी है, फिर आपने इससे सीखा क्या है? आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका जो दिमाग है वो कहां सो गया है? आप तो कम से कम गीता और रामायण पढ़िए, तो उस दृष्टि से देखने का कार्य करिए, समाज को प्रचारित प्रसारित करने का कार्य करिए। इसलिए
हम बोलते हैं कि सनातन धर्म सबसे महान है, हमने दुनिया को जीना सिखाया, शून्य सिखाया, हमने उठना बैठना चलना सोना खाना पीना सिखाया, लेकिन हम क्या सीखे हैं? हम बोलते हैं कि सभी देवी देवता का यही अवतार हुआ है, यहाँ तक कि अन्नपूर्णा मैया का अवतार हुआ है। हमारे देश में फिर भी भुखमरी गरीबी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है? हम बोलते हैं विश्वकर्मा जी यहीं पैदा हुए, फिर भी हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है? टेक्नोलॉजी की कोई अच्छी सुख साधन संपत्ति संपदा इस देश में है ही नहीं। हम बोलते हैं महाकाल इसी देश में हुए और तड़ातड़ मृत्यु इसी देश में हो रहा है। जिस देश में काशी विश्वनाथ है, बोले विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, वो देश इतना दुखी, इतना दरिद्र, इतना गरीब, इतना कमजोर, इतना लाचार इसलिए हो गया क्योंकि हमने जिनको बड़ा माना, जिनको श्रेष्ठ माना, उन गुरुओं ने भोग वासना में अपने आप को तपाया, अपने आप को भोग वासना में खपाया, लगाया और बस भगवान को नाम मात्र के लिए राम नाम जपना, पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठी सपना। इसलिए इससे अच्छी राम कथा, इससे अच्छी कृष्ण कथा, इससे अच्छी शिव की कथा, इससे अच्छी हनुमान की कथा इस प्रचार और प्रसार करने के लिए कुछ भी नहीं हो सकती, जहां पर इन लोगों को भी मार्गदर्शन दिखाने का ये कार्य करेगी। हमारे जो ये शब्द हैं, ये बाण तो जरूर है, चुभेंगे जरूर, मैं जानता हूं, लेकिन माँ भारती को रक्त रंजित होते हुए देखकर, देश में इतनी रेप बलात्कार दुराचार व्यभिचार अनाचार अत्याचार की घटनाएं देखकर, लूट भ्रष्टाचार की घटनाएं देखकर मैं अगर शांत रहूं तो देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। इसलिए सभी संत महंत बाबा, जितने भी धर्माचार्य लोग हैं, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, जो भी ये गुरुजन आचार्य लोग हैं, समाज को दिशा और दशा देने का कार्य करिए। खुद अपने आप में त्याग तपस्या पुरुषार्थ को अपनाइए, अपने आप में साहस और वीरता पराक्रम को भरिए, उस राम के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करिए, उस कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करिए, उस शिव के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करिए, उस हनुमान के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करिए, जिन्होंने पग पग पर धर्म को जिया, पग पग पर सनातन को जिया, पग पग पर हिंदुत्व को जिया और अपना हर क्षण हर कण इस मातृभूमि के लिए जिए, मातृभूमि के लिए मरे, ये धड़कन ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में जगे, राष्ट्र हित भावना दाव पर सभी लगे, मातृभूमि के लगे दाव पर सभी लगे, मातृभूमि के लिए धड़कन ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। कितने जागरण के गीत गाने कविता हम लोगों ने सुनी है, लेकिन हम लोग न जग पाए हैं और न किसी को जगा पाए हैं। इसलिए सच्चे अर्थों में सनातन को जानिए, सच्चे अर्थों में धर्म को जानिए। हमारा धर्म, हमारा सनातन, हमारा हिंदुत्व, हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति यही है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर मां मृतम गमय। और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जिस देश में इतने सारे वेदों की, इतने सारे धर्मशास्त्रों की सार मर्यादाएं, इतने सारे लिखित शब्द जो जीवंत उदाहरण के रूप में आज भी हमारे सामने जीवंत हैं, उस वेदों के, उस शास्त्रों के, उस धर्म शास्त्रों के सारे अगर देखेंगे आप, वेद गीता उपनिषद रामायण, जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, जितने भी हमारे ये महापुरुष हैं, जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वीर क्रांतिकारी हैं, सबके जीवन में त्याग रहा है, तपस्या रहा है, पुरुषार्थ रहा है। उनके जीवन में कहीं भी भोग वासना विलासिता का नामो निशान नहीं रहा है। लोभ लालच ईर्ष्या मोह अहंकार ये सब रहा नहीं है, नाम निशान नहीं रहा है, तब उन लोगों की समाज में पूजा होती है। आप सभी इसको जानिए और अच्छे से इन धर्माचार्यों को समझाने का कार्य करिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम।